दोस्तों, आज से लगभग 3,500 साल पहले पुराने चाइना में एक संत पैदा हुए। उनका नाम था लाओ त्सु। लाओ त्सु की गिनती अपने समय के सबसे समझदार और बुद्धिमान लोगों में की जाती थी। यहाँ तक कि चीन के सम्राट भी उनके पास सलाह लेने आया करते थे, क्योंकि लाओ त्सु की बुद्धिमानी के सैकड़ों किस्से प्रसिद्ध थे और उनका चाइना में बहुत ही मान सम्मान भी था। एक बार कुछ ऐसी ही घटना घटी। सम्राट के दरबार में एक व्यापारी आया जिसके पास दो फूल थे। उसने सम्राट के सामने एक शर्त रखी कि यदि सम्राट पहचान लें इनमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, तो ये दोनों फूल वह सम्राट को भेंट कर देगा और साथ ही अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा भी राजकोष में जमा करवाएगा। लेकिन अगर सम्राट नहीं पहचान पाते हैं तो उतना ही धन उस व्यापारी को देना पड़ेगा। सम्राट ने शर्त मान ली। सम्राट के सामने दो फूल लाए गए, जिनमें से एक असली था और दूसरा नकली। लेकिन उन दोनों में फर्क कर पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि देखने में दोनों एक ही जैसे थे। जिस कारीगर ने उस नकली फूल को बनाया था वह इतना कुशल था कि उसने इतनी बारीकी से उस असली फूल की नकल की थी कि दोनों में फर्क ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अब सम्राट उलझन में पड़ गए और जैसे ही सम्राट संकट में पड़े तो उन्हें याद आई लाओ त्सु की। लाओ त्सु को बुलावा भेजा गया, क्योंकि लाओ त्सु की समझदारी के किस्से बहुत ही फेमस थे। इसीलिए व्यापारी भी थोड़ा घबरा गया। हालांकि वह कभी लाओ त्सु से मिला नहीं था, लेकिन उसने उनके बारे में सुना बहुत था कि वह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। लाओ त्सु तक संदेश वाहक ने संदेश भेजा कि सम्राट बहुत ही दुविधा में फंस गए हैं। दो फूलों में पहचान करनी है, लेकिन सम्राट पहचान नहीं कर पा रहे। अब लाओ त्सु सम्राट के दरबार में पहुँचे। उन्होंने उन दोनों फूलों को बहुत ही ध्यान से देखा और उनमें फ़र्क पहचानने का प्रयास भी किया, लेकिन लाओ त्सु भी दुविधा में पड़ गए। फिर थोड़ा परेशान हुए, भ्रमित हुए, इनमें से कौन सा फूल असली है और कौन नकली, क्योंकि दोनों फूल देखने में एक जैसे थे। लाओ त्सु को भी उनमें अंतर कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फिर लाओ त्सु ने व्यापारी से थोड़ा समय मांगा और फिर वे टहलते हुए दरबार की खिड़की तक गए और उन्होंने उस खिड़की को खोल दिया और थोड़ी ही देर में बाहर से एक मधुमक्खी उड़ती हुई आई और वह जाकर उन दोनों फूलों में से एक के ऊपर बैठ गई। ये देखकर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। सम्राट समझ गए कि उन्होंने इस दुविधा का समाधान ढूंढ लिया है, असली फूल को पहचान लिया है। फिर लाओ त्सु ने कहा, दाएं हाथ की तरफ रखा जो फूल है वह असली है और बाएं हाथ की तरफ रखा फूल नकली है। व्यापारी बहुत ही हैरान हुआ, क्योंकि वह कभी कभी बीच बीच में ये भूल जाया करता था कि कौन सा फूल असली है और कौन नकली। उसे भी याद रखने में बहुत ही परेशानी होती थी। उसने आश्चर्यचकित होकर लाओ त्सु से पूछा कि आपने पहचाना कैसे? उन्होंने कहा कि मनुष्य की आंखों को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन इस प्रकृति को धोखा नहीं दिया जा सकता। इन फूलों को देखकर भले ही इंसान अपनी आंखों के कारण धोखे में पड़ जाए, लेकिन एक मधुमक्खी को धोखा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मधुमक्खी हमेशा एक असली फूल पर ही बैठेगी। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम ध्यान दें तो हमारे आसपास ही बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल छुपा होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपके जीवन की दुविधाओं को हल करने में ये कहानी आपके काम आएगी।